5 मिनट भी नहीं है। हमारे बच्चे बिना वेंटिलेटर के नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर हालत में चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। इन्हें देखने के लिए क्या आपूर्ति हो रही है ऑक्सीजन की प्रदेश में, जो जरूरत है कोटा पूरा मिल रहा है? पूरा कोटा, हमारा जितना कोटा हमको पहले से अलॉट है वो पूरा मिल रहा है। हमने इस कोटा को बढ़ाने की बात केंद्र सरकार को कही है और हमारा 40 मीट्रिक टन आज से बढ़ भी गया है, जो अभी 120 मीट्रिक टन डेली, 160 मीट्रिक टन डेली हमको मिल रहा था, अब 200 मीट्रिक टन हमको आज से मिलेगा। और हमने 40 अलग से भी डिमांड की हुई है ताकि हमारा जो कोटा है 240 मिल जाए, लेकिन हमको वो लाना पड़ेगा जमशेदपुर से या जो उड़ीसा में जो स्टील प्लांट्स हैं वहाँ से लाना पड़ेगा। उस लाने के समय को जरूर हमको फास्ट करना पड़ेगा। पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल में उस समय हाहाकार मचने लगा जिस समय वेंटिलेटर पर शिफ्ट मरीजों के परिजनों को पता लगा कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। अभिभावक रो रो कर सरकार से मदद की गुहार लगाने लग गए। जरा गौर से देखिए, यहाँ हरियाणा के पानीपत जिले का प्रेम हॉस्पिटल, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री व नेता ढोल पीट रहे हैं कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो मुख्यमंत्री साहब जरा आप इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जो शायद आपको तो नहीं लेकिन प्रदेश की जनता को झकझोर कर रख देगी। अस्पताल के बाहर सरकार से मदद की गुहार लगा रही यहाँ महिलाएं सरकार से ऑक्सीजन मांग रही हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पर इनके परिजन जिंदगी के लिए जंग लड़ रही हैं। परिजनों को जब पता लगा कि अस्पताल में महज कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है तो अस्पताल में दाखिल अपने मरीजों की जान बचाने के लिए परिजनों की चीख पुकार शुरू हो गई। महिलाएं रोने लगी, पुरुष ऑक्सीजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे कि किसी तरह से कहीं पर भी ऑक्सीजन मिल जाए। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। महिलाएं रो रो कर सरकार से ऑक्सीजन की भीख मांगने लग गई। हालात तो यहाँ तक हो गए कि कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। महिलाओं के पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन के सहारे ही दाखिल मरीजों की सांसें चल रही थी। आप लोगों से विनती है, जनता से विनती है, हमारी मदद करो, सरकार से हमारी मदद करो। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, हम भी मर जाएंगे, नहीं तो यहीं पर ही मर जाएंगे। हम भी नहीं। वेंटिलेटर पे कौन है आपका? कौन है? मेरा बेटा है जी। कितने साल का? 28 साल का बेटा है मेरा। ऑक्सीजन है नहीं है? ऑक्सीजन नहीं ना, खत्म होने वाली डॉक्टर ने हाफ रहा है वो बेचारा। क्या कह रहे हैं ये लोग? वो कह रहे हैं घंटे के ले जाए यहाँ से, हम कहाँ लेके जाएंगे? सर आप बताओ हमारे को। 15 दिन एडमिट है, 15 दिन से बोल रहे हैं हालत खराब है। जवाब दे दिया। क्या प्रॉब्लम? कोविड वो छोटी वेंटिलेटर मशीन पे है। आज सुबह इनको भी बोला, मुझे भी कि इम्प्रूवमेंट है। हमने बोला इम्प्रूवमेंट है, जरा सी खुशी हुई कि इम्प्रूवमेंट है। दोपहर को बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन अरेंज करवाओ। उनके पास 5 मिनट भी नहीं है। हमारे बच्चे बिना वेंटिलेटर के नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर हालत में चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कह रहे लेके चले जाओ यहाँ से 2 घंटे के बाद, यहाँ पर तो इसको निकाल जाएगी। आपका कौन भर्ती है यहाँ पे? इंजेक्शन दिया हमारे को, ब्रेक में दिया उन्होंने 80,000 में इंजेक्शन दिया हमारे को। कितने में? 80,000 में। 80,000 में इंजेक्शन दिया आपको? हाँ जी। कौन सा इंजेक्शन दिया है? वो लिखा हुआ हमारे पास रेमडेसिविर। उससे दूसरा इंजेक्शन है कोई। आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरी मिसेज एडमिट है, हम टैनर पे हैं, फिर भी हमारे को मिलिट्री से है। वेंटिलेटर पे है वो? वेंटिलेटर पे है, आर्मी से हुए, फिर भी ये बोले बिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आपको 80,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 80,000 रुपये का ऐसा कौन? ये मेरी अभी ला रहे हैं, ऑक्सीजन भी आएगी, अभी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। भाई यही तो बोला था खत्म होने वाली है, ये थोड़ी ना बोला था। अभी हम रुकने का इंतजार करेंगे पेशेंट की। ये खत्म होने का आप ले जाओ, पेशेंटों को ले जाओ। ये देखो, ये वीडियो है क्या? अभिभावकों का आरोप है कि प्रशासन से मिलने गए, लेकिन प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए। मौके पर मीडिया पहुंची तो महिलाएं सरकार से ऑक्सीजन की भीख मांगने लगी। वहीं अस्पताल प्रबंधन कह रहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन है उनके पास। लेकिन परिजनों का यह आरोप था कि अस्पताल के मैनेजमेंट ने ही उन्हें बोला था कि अपने मरीजों को ले जाओ। मीडिया ने बात अधिकारियों तक पहुंचाई। आनन फानन में बड़े ड्रम ऑक्सीजन के अस्पताल में भेजे गए। काफी देर हंगामा होता रहा। परिजन इस बात पर अड़े रहे कि सरकार परमानेंट ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, क्योंकि अब उनके परिजन ऑक्सीजन के सहारे ही जीवित हैं। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।